यार सीधी सी बात है, अगर आप एआई यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे रह रहे हैं। सब लोग चैट जीपीटी से काम निकलवा रहे हैं, चाहे असाइनमेंट हो, ईमेल हो या बस टाइम पास करना हो। तो आज की वीडियो में हम चैट जीपीटी के बेसिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे कि चैट जीपीटी क्या है, इसमें अकाउंट कैसे बनाएं, इसको हम सही तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स है और उन सारे फीचर्स को हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैट जीपीटी की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जो ओपन एआई ने बनाया है। ये बेसिकली इंटरनेट के जो मुख्तलिफ सोर्सेज और डेटाबेस को ट्रेन किया गया है, तो ये आपको इंसानों की तरह जो है वो रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता है। इससे आप ईमेल लिखवा सकते हैं, असाइनमेंट लिखवा सकते हैं, इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखना हो तो वो भी आप इससे लिख सकते हैं। आप जो है अपने डेली रूटीन को जो है वो इससे स्केड्यूल कर सकते हैं और भी बहुत कुछ इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं। तो चलिए चलते हैं और चैट जीपीटी को बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर के गूगल को खोलना है और यहाँ पे टाइप करना है चैट जीपीटी। जैसे कि आप चैट जीपीटी टाइप करेंगे, फिर आके इस वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री इस बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने गूगल जीमेल के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और आपका अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद आपके साथ इस तरह की एक क्लीन स्क्रीन जो है वो खुल जाएगी। ठीक है, आपने पैनिक नहीं होना है। हम एक एक चीज़ को जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो बॉक्स है जिस पे लिखा है आस्क एनीथिंग, इसका क्या मतलब है। अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे आपने अपनी प्रॉम्प्ट लिखनी है। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट जो काम भी आप चैट जीपीटी से करवाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है। आपने यहाँ पे उसको बताना है कि मुझे एक ऐसे लिखो, मुझे यूनिक आइडियाज़ दो, मुझे जो है इमेज जनरेट करो। मतलब आपका जो भी काम है आपने यहाँ पे चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर इसके साथ जो है यहाँ पे एक प्लस का आइकन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी। अभी क्या है, यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन है ऐड फोटोज एंड फाइल्स। यहाँ पे आप चैट जीपीटी को अपने फाइल्स, पीडीएफ्स, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं और उसके बारे में पूछ सकते हैं कि इसे समराइज़ करो, इसे एक्सप्लेन करो, इसमें क्या है, मुझे आसान अल्फाज में बताओ। आप अपने फ़ोटो जो है वो इसके साथ शेयर कर सकते हैं और इसे पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब द फ़ोटो, फ़ोटो में क्या है। उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे करना है, आपने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे जो है आपने अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये ओपन किया। अब इस इमेज के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अपलोड हो जाएगा। ये जब अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, ये दिख गया। फॉर एग्जांपल मैं इसे पूछ सकता हूँ कि डिस्क्राइब दिस फोटो। अब ये जो इमेज है ये मैंने यहाँ पे अपलोड की है और इसके साथ मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा है कि डिस्क्राइब दिस फोटो, सिंपल। ठीक है, अब देखिए इसने थिंकिंग किया, इसने जो है इसको एनालाइज किया और उसके बाद इसने रिस्पॉन्स किया, जवाब दिया इसने। द इमेज इज अ सिंपल क्यूट कार्टून स्टाइल mascot on a plain white background. It appears to be a blue owl-like character with a rounded oval body. देख लिया आपने, इसने जो है वो ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेगा। इसमें क्या क्या है, फोटो में क्या है, वो क्या कर रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशंस क्या है, सब कुछ। और ये जो है क्या है, जो इमेज है उसके कलर्स कैसे है, इलस्ट्रेशन है, ठीक है, सीनरी है, जो भी है आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक पीडीएफ अपलोड करो, इसको बोलो कि इसको समराइज करो या इसके जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है वो मुझे जो है वो हाईलाइट कर दो। इसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे है वेब सर्च। वेब सर्च क्या है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसे हम जो है रियल टाइम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला ऑप्शन आप ऑन करेंगे और आप यहाँ पे टाइप करेंगे कि व्हाट इज़ द ट्रेंडिंग न्यूज़। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द ट्रेंडिंग न्यूज़ राइट नाउ। ठीक है, मैंने वेब सर्च ऑन किया तो ये दिखा रहा है कि क्या
सर्चिंग द वेब, ये अब वेब को सर्च कर रहा है, मतलब इंटरनेट के जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स है उसको ये सर्च कर रहा है और हमारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है ये उसे जो है हमें देगा इंटरनेट से। ठीक है, अब ये देखो मैंने सर्च किया व्हाट इज़ द ट्रेंडिंग न्यूज़ राइट नाउ, तो इसने मुझे ये वाली न्यूज़ दे दी है कि ये अभी ट्रेंडिंग में है। ये सारी टुडे वाली न्यूज़ है, रियूटर्स पर, गार्डियन पर, इकोनॉमिक टाइम्स पर, जो भी है ये सारी न्यूज़, ये देखो पूरे न्यूज़ जो है वो सारे उसने दे दिए सेकंड्स में जो ट्रेंडिंग में है। तो आप इस जो ऑप्शन है इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है डीप रिसर्च, ये वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। डीप रिसर्च हम किस लिए यूज़ करते हैं? डीप रिसर्च हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए होता है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, और ये टाइम लेता है, ये कम से कम 10-15 मिनट लेता है, क्योंकि ये डीपली रिसर्च करता है मुख्तलिफ सोर्सेज को और आपको बहुत से इंफॉर्मेशन को जमा करके जो है आपको प्रेजेंट करता है बहुत अच्छे फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और मैं सर्च करता हूँ कि गिव मी ब्रेक डाउन पास्ट 3 मंथ जियो पॉलिटिक्स, लेट्स सपोज हम ये सर्च करते हैं। ठीक है, ये मैंने डीप रिसर्च जो है ऑन किया और मैंने इसको प्रॉम्प्ट किया। अब ये जो है बहुत टाइम लेगा, ये सबसे पहले जो है इस रिक्वेस्ट को एनालाइज करेगा, फिर ये जो है टन ऑफ रिसोर्सेज जो है उसको स्कैन करेगा और उससे जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उससे लेगा और हमें फिर प्रेजेंट करेगा और उस फॉर्म में जो हमें चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये जो डायलॉग्स है ये फिर हो गए 3 मंथ जियो पॉलिटिक्स रिव्यू, कलेक्ट मेजर इंटरनेशनल न्यूज आर्टिकल या कंपाइल ऑफिशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, aggregate expert analysis and think tank briefing on key conflict, map timeline of event and identify causal links and escalation, summarize implication and forecast short term geopolitical risks। अब ये देख लिया, ये देखो यहाँ पे जो है टाइम भी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट देगा आपको उस टॉपिक के बारे में जो आप इससे पूछते हैं। तो ये डीप रिसर्च जो है ये हम इसके लिए यूज़ करते हैं। अच्छा ठीक होगा, यहाँ पे सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ये आपने जो है एप्स, मुख्तलिफ एप्स जो है वो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ एप्स आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम जो है आप किसी भी लैंग्वेज में इसे दे सकते हैं, आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, आप उर्दू में भी इसे दे सकते हैं और आप रोमन उर्दू में भी दे सकते हैं। लाइक सिंपल उर्दू जो हम व्हाट्सएप के चार्ट्स में यूज़ करते हैं, आप उस लैंग्वेज में इसको प्रॉम्प्ट देंगे और ये उसी में ही आपको जवाब देगा। ठीक है, यहाँ पे साइड पे जो दिखा रहा है ये माइक, आप इसको ऑन करेंगे। ठीक है, आप इसको ऑन करेंगे और कुछ बोलेंगे तो यहाँ पे खुद बहुत जो है वो टाइप हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है तो ये क्या है, यूज़ वॉइस। तो इसे जब ऑन करेंगे तो आप चैट जीपीटी के साथ रियल टाइम में बात कर सकते हैं, जैसे आप किसी शख्स से बात करते हैं ना, तो आप बोलते हैं फिर वो सुनता है, फिर वो बोलता है, फिर आप सुनते हैं, इस तरह से ये चेंज जारी होता है। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी के साथ भी बात कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, वो हम कुछ दूसरे वीडियोज़ में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है ये लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे बहुत से ऑप्शन है, हम एक एक को जो इंपॉर्टेंट है इनको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले आता है न्यू चार्ट। न्यू चार्ट क्या है, जिसपे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ एक न्यू चार्ट ओपन हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश न्यू, और आप एक जो है फ्रेश कन्वर्सेशन चैट जीपीटी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं क्लिक करता हूँ न्यू चार्ट, अब ये देखो जो प्रीवियस वाला कन्वर्सेशन था वो गया और न्यू कन्वर्सेशन शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे सर्च चार्ट्स है, यहाँ पे आपके जो प्रीवियस चार्ट्स होते हैं आप उसको सर्च कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में जो इमेजेस और जो फाइल आपने प्रीवियस चार्ट्स में जनरेट किए हो या यूज़ किए हो वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स जो है ये चैट जीपीटी का एक इम्पोर्टेंट जो है फीचर है और बहुत से लोग नहीं जानते कि इसको यूज़ कैसे करना है और बहुत से लोग इसको यूज़ भी नहीं करते, हालांकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। प्रोजेक्ट और आम चैट में क्या फ़र्क है? प्रोजेक्ट क्या करता है कि जो आपका एक स्पेसिफिक टास्क है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसे यूज़ करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उसमें रहना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में उससे रिलेटेड जो है वो कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, उस पर आप काम कर रहे हैं बहुत अरसे तक हो। ठीक है, तो आप अगर उससे रिलेटेड चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आपने चैट जीपीटी को बार बार जो है वो कॉन्टेक्स्ट देना होता है। ठीक है, बार बार इसको एक्सप्लेन करना होता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ और ये मुझे किस फॉर्म में चाहिए, ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने आपकी रिसर्च के जो भी फाइल्स है उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, वो सारे आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में डालने हैं। आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उसमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस देने हैं चैट जीपीटी को। फिर जैसे ही आप उस प्रोजेक्ट में मैसेज टाइप करेंगे तो वो उस रिसर्च से रिलेटेड और जो फाइल्स और जो इंस्ट्रक्शन आपने उसको दिए हो उसके बेस पे आपको जवाब देगा। ठीक है, हम इसे इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा।
यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, यहाँ पे है न्यू, इसमें मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, ये आ गया क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ पे है प्रोजेक्ट नेम, मैं अपने प्रोजेक्ट को नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट कर रहा हूँ इंग्लिश फ्लुएंसी कोच, ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया। मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा और मेरे साथ प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आ जाना है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट का नेम और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है, अब इसको मैंने इंस्ट्रक्शन देना है कि ये प्रोजेक्ट मैंने किस लिए क्रिएट किया है और आपने कैसे एक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि लाइक यू आर माई इंग्लिश फ्लुएंसी कोच, help me learn the English speaking fluently and easily. Explain everything in simple terms and simple explanation, ठीक है। ये मैंने फॉर एग्जांपल इसको एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन दिया। आपने अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, तो उसके रिलेटेड आपने इसको डिटेल इंस्ट्रक्शन देने हैं ताकि वो उसी तरह से आपको फिर रिस्पॉन्स दे सके, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मेमोरी को मैंने डिफॉल्ट में रख दिया है, ठीक है, तो मैंने सेव पे क्लिक किया। अब ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सेव हो गए। अब मैं इसे, इसके बाद है यहाँ पे आपने सोर्सेज पे आ जाना है। अगर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ फाइल्स होते हैं तो आपने उसको यहाँ पे सोर्सेज में क्या करना है, सोर्सेज में अपलोड करना है। आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ फाइल्स है, कुछ लिंक्स है या कुछ एप्स वगैरह जो है आपके प्रोजेक्ट से लिंक्ड है, तो उन सारी चीज़ों को जो है आपने क्या यहाँ पे सोर्सेज में ऐड करना है ताकि चैट जीपीटी उसको यूज़ कर सके और उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर ये आपको जवाब दे सके, ठीक है। अब मैंने इसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए, फाइल्स वगैरह मैंने ऐड नहीं किए, तो मैं अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल चैट करूंगा तो मैं पूछूंगा कि गिव मी 10 डेली इंग्लिश एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट जो है इसको चूंकि मैंने इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए बनाया है तो ये उसके मुताबिक मुझे जवाब देगा। लाइक ग्रेट, here are 10 common daily English expressions that native speaker use. I have kept the explanation simple. देख लिया आपने, सिंपल एंड इंक्लूड एग्जांपल सो यू कैन स्टार्ट यूजिंग देम इमीडिएटली। अब मैंने इंस्ट्रक्शन में वहाँ इसको बताया है कि आपने सिंपल और एक्सप्लेनेशन जो है इन सारों को क्या करना है, बिगिनर लेवल और सिंपल रखना है, तो इसने इसको बहुत सिंपल रखा है। लाइक आई एम ऑल सेट, ये एक्सप्रेशन है आई एम ऑल सेट, इसकी मीनिंग आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, एग्जांपल वेटर वुड यू लाइक मोर कॉपी, नो थैंक्स। ये जो सारे एग्जांपल सब कुछ इसने एक्सप्लेन किया है सिंपली, ठीक है। तो इस तरह से आप जो प्रोजेक्ट फीचर है चैट जीपीटी की, इससे आप फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद इसमें यहाँ पे एप्स दिए हैं। एप्स क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ एप्स जो है वो चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उन एप्स को यूज़ करके चैट जीपीटी आपको जो है वो रिस्पॉन्स दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये कैनवा है, ये डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आप कैनवा चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर चैट जीपीटी को बोलेंगे कि कैनवा को यूज़ करके मुझे ये डिज़ाइनिंग तैयार करो, तो ये कैनवा को यूज़ करके आपको बेहतरीन डिज़ाइन जो है वो तैयार करेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से मुख्तलिफ एप्स कनेक्ट कर सकते हैं चैट जीपीटी के साथ और उसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक एडोब फोटोशॉप, booking.com, फिग्मा, रिप्लेट, स्पॉटिफाई, लोएबल, कैनवा, एयरटेबल, या ट्रिप एडवाइज़र, ये सारी चीज़ें जो है और भी बहुत सारे यहाँ पे है, लाइफस्टाइल, प्रोडक्टिविटी, ये सारे जो है आपके चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ कैसे करना है, आपने सिंपल डिलीट अप कैनवा क्रिएट सोशल पोस्ट्स, ये एग्जांपल इसने ऑलरेडी दिया है, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको से डिलीट अप एडोब फोटोशॉप, एडिट दिस फोटो या क्रिएट मी दिस टाइप ऑफ लोगो, सिंपली। यहाँ पे कोडिंग है तो ये कोडिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर मोर के ऑप्शन पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे है इमेजेस, इमेजेस को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अब चैट जीपीटी से जो है आप इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं हर तरह से आपने सिंपली चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है और वो आपको इमेज जनरेट करके देगा, ठीक है। ये जो है फिर डीप रिसर्च को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो हम इमेजेस पे आ जाएंगे। ये इमेज का ऑप्शन यहाँ नहीं खुल रहा, ठीक है। ठीक है, इमेज जो है आप सिंपली यहाँ न्यू चार्ट से भी कर सकते हैं, ये न्यू चार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे है क्रिएट एन इमेज, क्रिएट इमेज पे क्लिक किया तो ये ऑलरेडी आ गया क्रिएट इमेज। अब
mountains and clouds above them and birds flying nearby। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सा इसको प्रॉम्प्ट दिया कि ऐसा इमेज जनरेट करो। ठीक है, अभी इमेज जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारी इमेज रेडी है और ये इसने इमेज जनरेट किया। आप देख सकते हैं ये माउंटेन्स है और इसमें क्लाउड्स है और ये बर्ड्स जो है ये भी फ्लाई कर रहे हैं नियर बाई। ठीक ठीक है, तो बेसिकली जो रिस्पॉन्स है चार जीपीटी का वो आपके प्रॉम्प्ट पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा क्वेश्चन आप चार जीपीटी से करेंगे उतना ही अच्छा जवाब देगा। जितनी अच्छी आप प्रॉम्प्ट देंगे उतनी ही अच्छी रिस्पॉन्स आएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट दिया और सिंपल बोला कि बस माउंटेन चाहिए और क्लाउड है और बर्ड्स है, तो उसने यहाँ इस तरह से इमेज क्रिएट किया। अब मुझे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए तो मैं मेंशन करूंगा कि मुझे बर्ड्स इस तरह के चाहिए, मुझे क्लाउड इस तरह के चाहिए, मुझे माउंटेन इस तरह के चाहिए, मुझे इसमें सी चाहिए, सी जो है वो पहाड़ से जो है नीचे गिर रही हो। तो जो भी स्पेसिफिक डिटेल्स आपको चाहिए वो आपने चार्ट जीपीटी को मेंशन करना है। ठीक है, ये इसका इमेज का फीचर है। यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे पिंड है। पिंड में सिंपली जो है आपने जो चार्ट्स को पिन किया हो या जो चार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो आप उस पर क्लिक करेंगे, उसको पिन करेंगे तो यहाँ पे टॉप पे आपको दिख जाएंगे और नीचे जो है ये रिसेंट चार्ट्स है। ठीक है, जो रिसेंटली आपने चार्ट जीपीटी के साथ जो भी चार्ट्स हो वो सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं सेटिंग पे। चार्ट जीपीटी में आपने सेटिंग पे आ जाना है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, हम इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अपेयरेंस है, आप अपेयरेंस को चेंज कर सकते हैं। यानी चार्ट जीपीटी का जो ये लेआउट है इसकी जो अपीयरेंस है आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर डार्क सेलेक्ट करूँ तो ये डार्क होगा। ठीक है, ये सिस्टम वाली। ठीक है, यहाँ पे आप जो है कंट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं। एक्सेंट कलर कलर को चेंज करेंगे तो अगर इसको मैं ब्लू में कर दूँ या ग्रीन में कर दूँ तो देखो ये चीज़ें ग्रीन हो जाएगी। फिर है हायर इंटेलिजेंस और इनेबल डिक्टेशन, इसको आपने ऑन ही रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है वो है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन क्या है, यहाँ पे आप जो बेस स्टाइल एंड टोन, चार्ट जीपीटी जिस स्टाइल और टोन में आपको रिस्पॉन्स देता है आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से चेंज, ये डिफॉल्ट में है। ठीक है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि चार्ट जीपीटी आपको हर रिस्पॉन्स प्रोफेशनली दे दे तो आपने प्रोफेशनल पे सिलेक्ट करना है। फ्रेंडली तो फ्रेंडली, इस तरह से कैंडिड और क्वेरी एफिशिएंट और सिनिकल क्रिटिकल वगैरह ये सारी ऑप्शन जो है। ठीक है, आपको जिस तरह की टोन में चार्ट जीपीटी से रिस्पॉन्स चाहिए उसी तरह की सेटिंग आपने यहाँ पे करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक वार्म है, इंथुजियास्टिक है, हेडर्स एंड लिस्ट है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि चार्ट जीपीटी आपको हर रिस्पॉन्स एक क्लियर फॉर्मेट में दे दे, उसमें हेडिंग हो, उसमें लिस्ट हो, उसमें सारी चीज़ें हो, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मोर पे क्लिक करेंगे तो यूज़ क्लियर फॉर्मेटिंग एंड लिस्ट, और लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो मोर पैराग्राफ्स इंस्टेड ऑफ लिस्ट। पैराग्राफ स्टाइल में ज़्यादा होगा, लिस्ट उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे इमोजी पे क्लिक करेंगे तो मोर, यानी आप चाहते हैं कि आपको चार्ट जीपीटी जो रिस्पॉन्स दे दे उसमें इमोजी ज़्यादा यूज़ करें, आपको इमोजीज वाली जो टेक्स्ट होती है वो आपको अच्छी लगती है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टम इंस्ट्रक्शन। कस्टम इंस्ट्रक्शन में आपने एडिशनली कुछ ऐड करना है, इसके अलावा कुछ ऐड करना है, लाइक कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर स्टाइल या कुछ टोन जो आप चाहते हैं कि चार्ट जीपीटी उसको प्रेफर करे और चार्ट जीपीटी उसी तरह से ही मुझे हर रिस्पॉन्स दे दे, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं कि मुझे आपने जो हर रिस्पॉन्स है वो डायरेक्टली देना है। ठीक है, इधर उधर की नहीं, या मुझे हर रिस्पॉन्स जो है वो आपने 5 सेंटेंस में देना है। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। या मुझे जो हर रिस्पॉन्स है वो आपने अथेंटिक सोर्सेज से लेके देना है या आपने ऐसे सोर्सेज से लिख करके देना है। ठीक है, तो आप जो भी आपके स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हो, जो स्पेसिफिक हिदायत हो, आप चार्ट जीपीटी को यहाँ पे दे सकते हैं और वो इसको हर रिस्पॉन्स में फॉलो करेगा। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन है अबाउट यू। इसमें निक नेम जो है, व्हाट शुड चार्ट जीपीटी कॉल यू, यानी चार्ट जीपीटी आपको क्या बुलाए। ऑक्यूपेशन जो है, आप क्या करते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपके कुछ इंटरेस्ट है, कुछ प्रेफरेंसेस है, कुछ हॉबीज जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि चार्ट जीपीटी मोर पर्सनलाइज रिस्पॉन्स आपको दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे मेमोरी है। मेमोरी क्या है, जब आप चार्ट जीपीटी से कन्वर्सेशन करते हैं, जब आप उसके साथ चैटिंग करते हैं तो उस चैटिंग की जो कंटेक्स्ट होती है वो चार्ट जीपीटी अपने साथ सेव करती है ताकि
फ्यूचर में जो जब भी वो आपके साथ चैट करे तो उस कंटेक्स्ट को यूज़ करके आपको मोर पर्सनलाइज और रियल रिस्पॉन्स दे। इसके लिए ये मेमोरी का ऑप्शन होता है। अब इसको आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ऑन ही रहने दें, आपके जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो बेहतर होंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें एप्स और वॉइस का ऑप्शन है। वॉइस के मॉडल को आप चेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, एडवांस लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो स्पीकर होता है चैट जीपीटी का, जो वॉइस का स्पीकर होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके जो मोड होते हैं उसको चेंज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक वगैरह वगैरह। ठीक है। फिर इसमें आता है यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल्स भी है। अगर आपका कोई बच्चा चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है तो उसका अकाउंट आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं और उसको सुपरवाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन थे चैट जीपीटी के, ऑलमोस्ट कवर हो गए। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे वो सारे कवर हो गए। ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक न्यू चैट की तरफ और हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि हम चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि एक ऐसे एक मजमून हम लिखते हैं से राइट एन ऐसे राइट एन ऐसे इन academic poem on the topic the role of public health. पब्लिक हेल्थ, ये मैंने इसको एक इसे का टॉपिक दिया। ठीक है। लेकिन जब जब भी आपने प्रॉम्प्ट देना है ना तो आपने स्पेसिफिक होना है और आपने इसको बताना है कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। फॉर एग्जांपल अब ये प्रॉम्प्ट है, ये बहुत बेसिक है। राइट एन एस एन एकेडमिक फॉर्म द टॉपिक द रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ। अब रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है ये तो ठीक है, ये तो ऐसे का टॉपिक है, लेकिन आपको इसे किस फॉर्म में चाहिए? तो मैं लिख सकता हूँ राइट एन एस ए ऑफ 1500 वर्ड्स। ठीक है। ये मैंने इसको स्पेसिफाई किया कि मुझे 1500 वर्ड्स में ऐसे चाहिए और मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, किस टोन में चाहिए, तो मुझे एकेडमिक फॉर्म में चाहिए। और टॉपिक भी मैंने रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है। अब मैं इसको सेंड करता हूँ। तो ये जो हमारी इसे थी वो जनरेट हो गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसने इसे जो है लिख लिया है द रोल ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसकी इंट्रोडक्शन है, फिर अंडरस्टैंडिंग पब्लिक हेल्थ, फिर कोर फंक्शंस ऑफ पब्लिक हेल्थ, असेसमेंट, पॉलिसी डेवलपमेंट, एश्योरेंस, डिजीज प्रिवेंशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल, addressing non-communicable diseases, environmental and occupational health, public health and health equity, public health emergency preparedness, challenges facing public health। इसने ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन जो है सारे टॉपिक्स को कवर किया और है में कंक्लूजन भी दिया हुआ है। ठीक है। रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि एकेडमिक फॉर्म में लिखना है, तो एकेडमिक फॉर्म में किया मतलब आपने रेफरेंसेस देने हैं। तो इसने जो है कुछ सेकंड्स में जो है बहुत बहुत अच्छी इसे जो है वो इसने जनरेट की है। तो इस तरह से आप बेहतरीन प्रॉम्प्ट देके और बेहतरीन रिस्पॉन्सेज जो है आप चार्ट जीपीटी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये मैंने एक सिंपल सा इसको प्रॉम्प्ट दिया और इसने मुझे चंद चंद मिनटों में भी नहीं, चंद सेकंड्स में जो है इस तरह की ऐसे जनरेट की। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल गिव मी गिव मी 5 unique ideas for my friend birthday who is really obsessed with reading novels। अब मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे 5 ऐसी यूनिक आइडियाज़ दे दो मेरे दोस्त के लिए, उसका बर्थडे है और वो जो है नावल्स वगैरह जो है उसे रीड करने में उसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो नावल्स बहुत ज़्यादा रीड करता है। तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया। अब ये क्या, ये उसकी जो क्रिएटिविटी है, चैट जीपीटी की जो क्रिएटिविटी है उसको यूज़ करेगा और मुझे यूनिक आइडियाज़ देगा। If your friend is an avid novel reader, the best gifts are the ones that make the reading experience more immersive or feel personally meaningful। ये इसने 5 क्रिएटिव आइडियाज़ दिए हैं। नंबर 1, blind date with a book gift box। Create personalized mystery book package or wrap a novel in a brown paper, don't reveal the title, write only। ये जो है इसने पर्सनलाइज रीडिंग जर्नल दे दे। ठीक है। लिटरेरी ट्रेजर हंट, बुक लवर सर्वाइवल किट, कोजी ब्लैंकेट रीडिंग बुक्स, कॉफी रीडिंग सॉक्स, कॉफी या प्रीमियम टी, चॉकलेट बुक। ये देखो बहुत खूबसूरत आइडियाज इसने जो है वो जनरेट किए हैं। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी से बहुत कुछ करवा सकते हैं।
इसके बाद हम एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज एक्सप्लेन explain me how stock markets work, like using analogies that uh, that an 8-year-old child would understand। ठीक है, मैं इसको दे रहा हूँ कि मुझे स्टॉक मार्केट ऐसे एक्सप्लेन करो कि एक 8 साल का बच्चा भी उसको समझ सके। तो देखते हैं ये क्या जनरेट करता है। अब देखो, imagine a lemonade stand। One day your friend Emma opens the lemonade stand। She needs $100 to buy lemons, sugar, cups and a table, but she has only $20। So she asks her friends, if you give me some money now, I'll let you own a tiny part of my lemonade stand। This tiny part is called a share or stock। देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल से इसने स्टॉक मार्केट को एक्सप्लेन किया है। इसमें शेयर क्या होते हैं, इसमें शेयर को बाय कैसे करना होता है, ठीक है। और उसकी जो सारी प्लेग्राउंड है इसको इसने बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इससे कुछ भी सीख सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है जो हमने ट्राई किए चार्ट जीपीटी से, और ऑलमोस्ट हमने सारा बेसिक जो है वो कवर किया। अब आते हैं इसके प्लेन्स पर। प्लेन्स क्या है? प्लेन्स ये है कि जो चार्ट जीपीटी है इसका एक प्री प्लेन है और एक प्लस है, एक प्रो है, मुख्तलिफ प्लेन्स है। प्लेन्स चेक करने के लिए आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में आ जाना है और सेटिंग्स में बिलिंग, ठीक है। अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो ये प्लेन्स है इसका। प्लेन्स क्या है? प्लेन्स मतलब अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं ये प्री वर्जन है। प्री वर्जन में जो है वो क्या है, जो बेसिक मॉडल्स है वो होते हैं लिमिटेड मैसेजेस एंड अपलोड्स होते हैं। इसमें अपलोड्स कम होते हैं, 10-15 तक आप अपलोड कर सकते हैं तकरीबन एक दिन में। फिर जो है लिमिट आ जाता है, फिर आपने वेट करना होगा ताकि वो लिमिट रिसेट हो जाए, फिर आप अपलोड कर सकते हैं। ये लिमिटेड इमेज क्रिएशन है, लिमिटेड मेमोरी भी है इसकी, ठीक है। फिर आता है प्लस में। प्लस में ऑप्शन है कि आपको एडवांस मॉडल जो है उस तक रसाई होती है। एडवांस इमेज क्रिएशन विद थिंकिंग, एक्सपेंडेड मेमोरी होती है। फिर कोडेक्स जो है कोडिंग एजेंट है वो भी उसमें अवेलेबल होता है। एक्सपेंडेड डीप रिसर्च और प्रोजेक्ट और कस्टम जीपीटीज जो होते हैं आप उसमें जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर गो का एक प्लेन है इनका, इनमें भी ये कोर मॉडल होते हैं और इसमें मैसेजेस और इमेज वगैरह ज़्यादा होते हैं, मेमोरी भी इसकी ज़्यादा होती है। फिर इसका जो है सबसे सुपीरियर जो प्लेन है वो है प्रो मॉडल का, ठीक है, प्रो प्लेन का। तो इसमें सब कुछ है, 5 टाइम्स से लेकर 20 टाइम्स तक मोर यूजेज देन प्लस। फ्रंटियर मॉडल इसमें होते हैं, मैक्सिमम एक्सेस टू कोडेक्स, मैक्सिमम डीप रिसर्च। मतलब जितनी प्राइस बढ़ जाती है उतनी ही इनके ऑप्शन भी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए प्री प्लेन ही ठीक है। प्री प्लेन में भी आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके प्लेन्स में एक पर्सनल है और एक बिजनेस है। अगर आप बिजनेस वाले बंदे हैं तो आप ये प्लेन जो है इनको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपके बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे इस बिजनेस वाले प्लेन में मिलेंगे, ठीक है। तो ये था चार्ट जीपीटी का बेसिक्स।